हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 4 का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पिंजरे में कौन। पिंजरे में कौन। पिंजरा क्या होता है? जिसमें जानवरों को या किसी पशु पक्षी को बांध के रखते हैं, उसको हम पिंजरा बोलते हैं। तो उसमें कौन है? ये एक क्या है? ये एक संवाद है। संवाद मतलब होता है आपस में बात करना, मतलब कुछ लोगों का आपस में बातचीत। इस पाठ की प्रस्तावना है, आदमी ने शेर को आजाद करके मूर्खतापूर्ण काम किया। क्या किया? एक आदमी ने क्या किया? पिंजरे से शेर को आजाद कर दिया। तो उसने मूर्खतापूर्ण काम किया, क्योंकि शेर तो उसको खा जाएगा। मगर गीदड़ ने समझदारी का परिचय दिखा दिया तथा शेर को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। अब इस कहानी में क्या है कि गीदड़ ने समझदारी दिखाई और उस गीदड़ ने क्या किया? शेर को फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। इस कहानी की परिकल्पना क्या है? आदमी को शेर का पिंजरा क्यों नहीं खोलना चाहिए था। पाठ पढ़ के आपको बताना है कि उस आदमी ने शेर का पिंजरा खोला तो उसको क्यों नहीं खोलना चाहिए था। उद्देश्य क्या है ये कहानी पढ़ने का? ज्ञान, समझदारी तथा सावधानी की भावना का आरोपण करना। ज्ञान मतलब ज्ञान होना चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और सावधानी से ही कोई काम करना चाहिए, जिससे हमें या किसी और को नुकसान ना पहुंचे। आइए पढ़ते हैं ये संवाद। क्या है? जंगल का दृश्य है, मतलब जंगल है पूरा। एक शेर पिंजरे में बंद है। क्या है? एक शेर पिंजरे में बंद है। एक आदमी उधर से गुजरता है। एक आदमी क्या कर रहा है? उस तरफ से गुजर रहा है। वह शेर को देखकर डर जाता है, वह भागने लगता है। तभी शेर बोलता है। अब बातचीत होंगी दोनों में। जब वो भागने लगा तो शेर क्या कहता है? शेर कहता है, रुकिए श्रीमान जी, मैं बहुत देर से इस पिंजरे में कैद हूँ। कैद मतलब बंद हूँ। कैद मतलब क्या होता है? वो पिंजरे में बंद है। मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके आप मुझे इस पिंजरे से निकाल दीजिए। वो क्या कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। आदमी डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं पिंजरा बिल्कुल नहीं खोलूंगा। अगर तुम बाहर आए तो मुझे खा जाओगे। अब उसको डर था कि शेर अगर बाहर आएगा तो उसको खा जाएगा। ये आदमी है और ये शेर पिंजरे में बंद है। बताइए मन की बात, आप किस चीज से सबसे अधिक डरते हैं और क्यों? आपको बताना है आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है और क्यों लगता है। आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। शेर कहता है, अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे जल्दी से बाहर निकालिए, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। वो कहता है, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मुझे बस बाहर निकाल दो, मुझे पानी पीना है। मैं वादा करता हूँ, वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि आपको नहीं खाऊंगा, बल्कि आपका एहसान मानूंगा। एहसान मानना, जब हम किसी पर कुछ उसके लिए कुछ काम करते हैं तो वो लोग हमारा एहसान मानते हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। आदमी को शेर पर दया आ जाती है, वह पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। पिंजरे से बाहर निकलते ही शेर आदमी की ओर झपटता है। अब आदमी को क्या हुआ? आदमी को लगा उसको सच में प्यास लगी है, वो उसको नहीं खाएगा, वो पिंजरा खोल देता है। लेकिन शेर क्या होता है? शेर आदमी की तरफ झपट जाता है। शेर, मैं बहुत देर से पिंजरे में कैद था, अब मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा। मतलब उसने क्या करा? गद्दारी कर दी। उसने आदमी को खाने के लिए बोल दिया। आदमी घबराकर पीछे हटते हुए, अरे ये क्या कर रहे हो, कह रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे नहीं खाओगे। उसने कहा था, मना किया था। शेर कहता है, वह सब तो मैं पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कहा था, मैं भूखा हूं, तुम मेरे भोजन हो, मैं अभी तुम्हें खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। इस पर आदमी क्या कहता है? जरा रुको, सुनो, चलो किसी से फैसला करवाते हैं। तभी वहां एक गीदड़ आता है, वह शेर को देखकर भागना चाहता है। एक गीदड़ आता है, वो भी शेर को देख के डर जाता है, वो भी भागता है। शेर कहता है, आइए उस गीदड़ को बुलाकर फैसला करवाते हैं। शेर क्या कहता है? गीदड़ को बुलाकर फैसला करवाते हैं। फैसला मतलब कि कौन सही है कौन गलत। आदमी, ठीक है गीदड़ से, ठहरो, इधर आओ, हमारा फैसला कर दो। गीदड़ डरते डरते उनके पास आता है। गीदड़ को भी डर लग रहा था कि कहीं शेर उसको खा ना जाए। आदमी कहता है गीदड़ से, भाई हमारी बात सुनो, यह शेर पिंजरे में कैद था, मुझे इस पर दया आ गई, मैंने पिंजरा खोल दिया। इसने पिंजरा खोलने से पहले मुझे ना खाने का वादा किया था, मगर अब यह मुझे खाना चाहता है। उसने गीदड़ को सारी बात बताई। गीदड़, भाई मैं कुछ समझा,
आगे पढ़ते हैं। पहले हम पाठ से बताइए पढ़ते हैं। पिंजरे के पास कौन गुजरा? पिंजरे के पास से कौन गुजरा? एक आदमी गुजरा। आदमी ने पिंजरा क्यों खोला? क्योंकि उसको शेर पर दया आ गई, उसको लगा शेर को सचमुच प्यास लगी है। आदमी को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? उसको कब एहसास हुआ? जब शेर उसके ऊपर झपटा, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। गीदड़ ने आदमी की जान कैसे बचाई? आगे पढ़ के बताएंगे कि गीदड़ ने उस आदमी की जान कैसे बचाई। गीदड़ ने कहा मैं नहीं समझा, नहीं, अच्छी तरह सोच समझकर ही मैं फैसला कर सकता हूँ आदमी से, तो आप पिंजरे में बंद थे। अब गीदड़ क्या करता है? गीदड़ कहता है आदमी से कि क्या आप पिंजरे में बंद थे? शेर नहीं, पिंजरे में तो यह नहीं, मैं बंद था। शेर बताता है कि आदमी नहीं बंद था, मैं बंद था। गीदड़ तो पिंजरा शेर में बंद था, पिंजरा क्या था? शेर में बंद था। मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि क्या पिंजरा बंद था शेर में? शेर दहाड़ते हुए, अरे मूर्ख, क्या कह रहा है? उसको कहता है अरे तुम पागल हो क्या? मूर्ख मतलब पागल, तुम ये क्या कह रहे हो? आदमी, भाई शेर पिंजड़े में बंद था और मैं पिंजड़े के पास से गुजर रहा था। गीदड़ पिंजड़े की ओर देखकर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद था? शेर तो इसमें आ ही नहीं सकता। वो क्या कहता है कि ये तो छोटा सा पिंजरा है, इसमें शेर कैसे आएगा? शेर, तुम वास्तव में मूर्ख हो, मैं पिंजरे में था। वो कहता है तुम क्या सच में ही मूर्ख हो? तुम सच में ही मूर्ख हो, मैं तो पिंजरे में था। गीदड़, मुझे विश्वास नहीं होता, विश्वास मतलब यकीन नहीं होता, आप इस पिंजरे में बंद हो ही नहीं सकते। शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। शेर, अरे मूर्ख, देख मैं पिंजरे में ऐसे बंद था, अब जल्दी बता। गीदड़ गीदड़ क्या करता है? और पिंजरे का दरवाजा ऐसे ही खुला था। वो कहता है कि क्या पिंजरे का दरवाजा ऐसे खुला था? आदमी, नहीं, यह खुला नहीं था, ऐसे बंद था। वो क्या करता है? बंद करके दिखा देता है। आदमी पिंजरे का दरवाजा बंद करता है। गीदड़, शेर से, आप अंदर ही विश्राम करें, प्रणाम। उसके उपरांत आदमी और गीदड़ हंसते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। विश्राम मतलब आराम करिए, मतलब उन्होंने क्या किया? उसको पिंजरे में फिर से बंद कर दिया। गीदड़ ने समझदारी दिखाकर उसको पिंजरे में बंद कर दिया। उपरांत मतलब उसके बाद में आदमी और गीदड़ दोनों अपने रास्ते चले गए। इससे आदमी की जान बच गई। किसकी समझदारी से? गीदड़ की समझदारी से। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा, जिसका पहला शब्द है कैद। क्या है? कैद। कैद मतलब होता है बंद। वादा मतलब होता है वचन। एहसान मतलब होता है उपकार। फैसला मतलब होता है निर्णय। मूर्ख मतलब होता है बेवकूफ। विश्वास मतलब होता है भरोसा। विश्राम मतलब होता है आराम। उपरांत मतलब होता है बाद में। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेर को देखकर आदमी क्या करने लगा? शेर को देखकर आदमी क्या करने लगा? शेर को देखकर आदमी डरकर भागने लगा। देखिए पाठ में कहां से कहां तक आएगा। वह शेर को देखकर डर जाता है और वह भागने लगता है। क्या करता है? शेर को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, शेर ने आदमी से क्या वादा किया? शेर ने आदमी से वादा किया कि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। देखिए पाठ में, मैं वादा करता हूं कि आपको नहीं खाऊंगा बल्कि आपका एहसान मानूंगा। उसने मना किया था कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, आपका एहसान मानूंगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिंजरे से बाहर आकर शेर क्या चाहता था और क्यों? पिंजरे से बाहर आकर शेर आदमी को खाना चाहता था। और क्यों खाना चाहता था? क्योंकि वह बहुत भूखा था। अंत में गीदड़ ने शेर से क्या कहा? अंत में गीदड़ ने शेर से कहा, आप अंदर ही विश्राम करें, प्रणाम। क्या कहा? आप अंदर ही विश्राम करें, प्रणाम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अगला प्रश्न, किसने किससे और कब कहा? लिखिए। मैं वादा करता हूं मैं आपको नहीं खाऊंगा बल्कि आपका एहसान मानूंगा। किसने कहा? शेर ने
आदमी से क्यों कहा? क्योंकि उसे बाहर निकलना था, उसे बाहर निकलना था। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उसने ऐसा कहा। जरा रुको, सुनो, चलो किसी से फैसला करवाते हैं। आदमी ने शेर से क्यों कहा? क्योंकि वह शेर शेर आदमी को खाने के लिए कह रहा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप अंदर ही विश्राम करें, प्रणाम, किसने कहा? गीदड़ ने। किससे कहा? शेर से। क्योंकि वह आदमी को खा जाता, अगर वो बाहर रहता तो आदमी को खा जाता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजड़े से बनता है शेर। पिंजरे में था। वादा, मैं वादा करता हूं। फैसला, चलो किसी से फैसला कराते हैं। मूर्ख, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। पिंजरे में कैद था कौन? शेर। शेर पर दया करके पिंजरे का दरवाजा किसने खोला? आदमी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शेर किसे खाना चाहता था? आदमी को। शेर को ने किसे मूर्ख कहा? गीदड़ को। आइए देखते हैं मौखिक प्रश्न। पिंजरे में कौन बंद था? शेर बंद था। शेर ने आदमी से क्या प्रार्थना की? शेर ने आदमी से प्रार्थना की कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारा एहसान मानूंगा। आदमी ने गीदड़ से क्या कहा? आदमी ने गीदड़ से फैसला करने के लिए कहा। गीदड़ ने पिंजरे को देखकर क्या कहा? गीदड़ ने पिंजरे को देखकर कहा कि इस छोटे से पिंजरे में भी क्या शेर आ जाएगा? अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण के प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे भूख, भूख का विलोम है तृप्त। बाहर अंदर, मूर्ख बुद्धिमान। बंद खुला। दयालु खुला। दयालु निर्दयी। अच्छी बुरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर रेखा खींचिए। विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं। शेर बड़े पिंजरे में बंद था, बड़ा एक विशेषण शब्द है। बूढ़ा आदमी डर गया था, बूढ़ा एक विशेषण शब्द है। गीदड़ चतुर था, चतुर बता रहा है कि कौन चतुर था? गीदड़। तो गीदड़ चतुर क्या है? विशेषण है।
शेर ने मूर्ख गीदड़ को समझाया। मूर्ख विशेषण है, नदी के पास घना जंगल है। जंगल कैसा है? घना है। तो घना क्या है? विशेषण शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। ये कुछ शब्द हैं और इसमें से हमें छांटना है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। शेर क्या है? जातिवाचक। भूख क्या है? भाव। भाव है भूख, भूख भाववाचक संज्ञा। प्यास भी भाववाचक है। पेड़, पेड़ जातिवाचक है। गीदड़ भी जातिवाचक है। आदमी भी जातिवाचक है। गुस्सा भाववाचक। घृणा भाववाचक। बुढ़ापा भाववाचक। पिंजरा, ताला और सुंदरता। पिंजरा, ताला और यहां सुंदरता। आइए चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से क्या बताना है? अगर शेर पिंजड़े का दरवाजा खोलने के लिए आपसे विनती करता तो आप क्या करते? मैं अगर होती तो मैं पिंजरे का दरवाजा कभी नहीं खोलती। आपको अपने अनुसार बताना है कि आप क्या करते। मैं दरवाजा नहीं खोलती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां क्या है? इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। और खा है, इस एकांकी से सीख प्राप्त करके आप क्या करना चाहेंगे और क्या नहीं। इस पाठ से क्या सीख मिलती है आपको बताना है। इस पाठ को देख के आप क्या सीख गए कि हम किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करेंगे। इस एकांकी का गीदड़ आदमी से अधिक सियाना था। क्या यह कथन सही है? अपने विचार पर एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। गीदड़ आदमी से ज्यादा चतुर सियाना था क्योंकि उसने उसको अपनी समझदारी से बचा लिया। तो इस पर एक अनुच्छेद लिखना है। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। आप शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं? अपनी जानकारी के आधार पर शेर का परिचय दीजिए। आपको बताना है शेर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। शेर जंगल का राजा है और क्या क्या चीजें हैं आपको बतानी है। सूझबूझ से क्या करना है? आदमी को शेर की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शेर बहुत चतुर जानवर है। वो अपनी भूख के लिए किसी को भी मार सकता है, इसलिए उसको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जीवन मूल्य। बच्चों, कुछ लोग अपने स्वभाव से धूर्त तथा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं सूझता। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले प्राणियों से बचकर रहने में ही भलाई होती है। इनकी बात पर भरोसा करके इन पर दया दर्शाना सच में मूर्खता है। ऐसी प्रवृत्ति वाले प्राणियों की पहचान करना अवश्य सीखिए तथा इनसे सावधान अथवा सतर्क रहिए, अन्यथा जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है। आप ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जो अगर ऐसे धूर्त होते हैं, चालाकी से काम करवाते हैं, उनसे हमें बच के रहना है। तो आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आप देखते हैं कड़ी जोड़ो। साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी ताकि शेर की दुर्दशा तथा और उसके विषय में विश्व स्तर पर बात की जा सके एवं लोगों को इनके लिए जागरूक किया जा सके। जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं उन्हें उनके विषय में शिक्षित किया जा सके और उनकी विलुप्त हो रही प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। हर साल 2013 से लेकर अब तक 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किसी की बातों में हमें आसानी से नहीं आ जाना चाहिए। पहले सोच समझकर विचार करके तब उसकी बातें सुनकर उसकी बातों को मानना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।